दोस्तों सेंसेक्स वीकली एक्सपायरी की फर्स्ट वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर सेंसेक्स एक्सपायरी पे एक वीडियो बनाइए, तो आज फर्स्ट वीडियो आप लोग के लिए बना रहा हूं। वीडियो को अगर आप लोग का प्यार और सपोर्ट मिला तो वीडियो को मैं कंटिन्यू करूंगा। तो यहाँ पे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और मुझे ये जरूर बताइए कि ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, और अगर वीडियो पसंद नहीं आई तो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आएगी तो फिर वीडियो को हम आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो सेंसेक्स की आज की क्लोजिंग हमारी हुई है 77,073 पे, जो कि लास्ट डे की क्लोजिंग से 454 पॉइंट ऊपर जाके सेंसेक्स ने आज क्लोज किया है। क्लोजिंग 454 पॉइंट ऊपर जरूरी है, लेकिन अगर हाई से देखेंगे तो वहाँ से लगभग हमने क्या किया है, लगभग हम 250 पॉइंट नीचे आके क्लोज हुए। यानी हाई से देखेंगे तो हमने 250 पॉइंट नीचे आके क्लोजिंग दी है। लेकिन अगर हम लो से देखते हैं, जो आज का लो लगाया है सेंसेक्स ने, वो लो लगाया है 76,600 के आसपास का। तो वहाँ से देखेंगे तो लगभग हम 470 पॉइंट ऊपर जाके हमने 450-460 पॉइंट ऊपर जाके हमने क्लोजिंग दी है। तो ये एक पॉजिटिव क्लोजिंग अच्छी है। लेकिन अगर यही क्लोजिंग आज के हाई के आसपास कहीं पे हुई होती तो यहां पे एक ब्रेकआउट का चांसेस बनता है। अब क्लोजिंग क्या हुई है, क्लोजिंग आके हमारी बीच में हुई है। अब क्लोजिंग से हाई जो है वो 250 पॉइंट दूर है, और क्लोजिंग से जो लो है वो हमारा 450 पॉइंट दूर है। और कल हमारी सेंसेक्स की एक्सपायरी है। तो एक्सपायरी में देखिए यहाँ पे क्या मूवमेंट हो सकती है। एक्सपायरी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है सेंसेक्स के लिए वो है 77,333 का। ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है इंट्राडे बेसिस पे भी और क्लोजिंग बेसिस पे भी। अगर इसके ऊपर सेंसेक्स क्लोज करता है, देखिए क्लोजिंग इसके ऊपर होती है तो यहाँ पे एक पॉजिटिव क्लोजिंग होगी। जहाँ पे जो सेलर अभी कंसोलिडेट कर रहे हैं तो फिर क्या होगा, यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग मूव यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और वो ऊपर की साइड में क्लोजिंग बेसिस पे कहाँ पे हम जा सकते हैं, 78,055 के आसपास, क्योंकि अगला रजिस्टेंस जो डेली चार्ट पे दिखेगा वो हमें दिखेगा 78,055 के आसपास अगला रजिस्टेंस दिखेगा। तो यहाँ पे अगर हम इसके ऊपर क्लोज करते हैं तो फिर हमारे लिए इसके लिए जो दरवाजे हैं वो यहाँ पे सेंसेक्स के लिए खुल जाएंगे। लेकिन अगर हम वापस इसी रेंज के बीच में इस लो के लोवेस्ट पॉइंट के आसपास कहीं पे आते हैं, मान लीजिए इंट्राडे में अगर हम वापस कल वाले लो या कल वाले लो को ब्रेक करते हैं तो नीचे की साइड में ये बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब तक ये इसके नीचे ब्रेक नहीं करेगा ना तब तक नए सेलर यहां पे नहीं आएंगे, क्योंकि 5 दिनों से ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो नए सेलर आने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लो को ब्रेक करना पड़ेगा। यहां पे क्लोजिंग बेसिस पे इसके लो को जब ब्रेक करेंगे तब नीचे की साइड की जो जगह ओपन हो जाएगी वो ओपन हो जाएगी 75,222 के लिए। लेकिन अभी हम यहां से काफी दूर, हमारी क्लोजिंग जो हुई है वो 77,000 के आसपास हुई है। जो सपोर्ट है वो 76,200 के आसपास का है। तो अभी हम जो सपोर्ट है वहां से लगभग हम 1000 पॉइंट ऊपर हमने क्लोजिंग दिया। लेकिन ये चीजें नजर में जरूर रखिएगा, क्योंकि सेंसेक्स में 1000 पॉइंट का मूव मतलब 1.25% का मूव होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ऊपर की क्लोजिंग इसको अच्छे साइड में 78 के पास ले जा सकती है, और 78.55 के ऊपर की क्लोजिंग इसको अच्छा मूव देगी, जो कि इसको 79,122 के पास लेके जा सकती है। ध्यान रखिएगा 79,122, ये मैं डेली चार्ट पे यहाँ पे बता रहा हूँ। अभी डेली चार्ट पे जो रजिस्टेंस सबसे अच्छा है वो क्या है, 77,333 का, और यही इंट्राडे बेसिस पे भी हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस है। तो चलिए अब हम 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि कल वीकली एक्सपायरी में किस तरह की मूवमेंट हो सकती है सेंसेक्स में। यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट लगा लिया है। 15 मिनट के चार्ट पे अगर ध्यान से देखेंगे तो ये हमारे लिए बेस्ट सपोर्ट है, जो कि 76,300 के आसपास है। तो 300 और 200 हमारे लिए यहाँ पे बेस्ट सपोर्ट है। आज का जो लो बना है वो लो बना है 76,600 का। तो ये हमारे लिए कल के लिए एक सपोर्ट का काम यहाँ पे कर सकता है, क्योंकि हम यहाँ से लगभग 400 पॉइंट ऊपर हमने क्लोजिंग दी है। काफी टाइम हम देखेंगे तो 12 बजे के बाद से हमने यहाँ पे टाइम बिताया है, यानी 77,100 से लेकर के 77,300 के बीच में ही हमने टाइम बिताया है। और जो यहाँ पे गुरुवार का ओपनिंग था वो हाई को अगर हम क्रॉस करते हैं तो यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग मूव आपको देखने को मिल सकता है। यानी कल के सेशन में हम अगर इसी जगह पे कहीं पे ओपन होते हैं 100 200 इसी बीच में कहीं पे ओपन होते हैं, थोड़ा सा टाइम बिताते हैं और टाइम बिताने के बाद इस लेवल को निकालते हैं, तो यहाँ पे एक आपको 15 मिनट के चार्ट पे जो दिख रहा है नेक्स्ट रजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा, वो मिलेगा 77,488 का। और उसके बाद जो रजिस्टेंस मिलेगा वो मिलेगा 77,666 का। तो यहाँ पे आपकी नज़र होनी चाहिए, अगर हम इस रेंज में ओपन होते हैं, इस रेंज में ओपन होने के बाद में
अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो इसको रेंज के ऊपर अगर हम निकलते हैं तो ये जो रेंज का लोवेस्ट पॉइंट होगा ना, ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। ये ध्यान रखिएगा, हमारे लिए सपोर्ट का काम क्या करेगा, ये रेंज के नीचे वाला पॉइंट। लेकिन तब जब हम आज के हाई को क्रॉस करके ऊपर सस्टेन करने लगते हैं, ये ध्यान रखिएगा। मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल रहेगा क्योंकि बजट सेशन है, आज ट्रम्प शपथ लेंगे, तो चीज़ों को जरा समझ के लीजिएगा। ओपनिंग में फटाक से कहीं पर भी घुसना नहीं है। ओपनिंग मूव को कंसोलिडेट होने दीजिए, थोड़ा सा होल्ड होने दीजिए, थोड़ा सा टाइम बिताने दीजिए, फिर अपने डिसीजन लीजिएगा। अगर इस रेंज में ओपन होता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर मान लीजिए हम गैप अप या गैप डाउन ओपन होते हैं, मान लीजिए अगर हम 100, 150, 200 पॉइंट या सेंसेक्स में आधा परसेंट मान लीजिए कि 300, 350 पॉइंट हम गैप डाउन ओपन होते हैं और इस जगह के आसपास कहीं पे आते हैं, तो ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। ये ध्यान रखिएगा, 76,777 से लेकर के 76,888 ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। फर्स्ट सपोर्ट हमारे लिए 15 मिनट के चार्ट पे यही है, क्योंकि पिछले 2 दिन से हमने 2 दिन में 2 बार हमने इसको टेस्ट किया था, उसके बाद हमने इस लेवल को क्रॉस किया है। आज भी हम ऊपर ओपन हुए लेकिन नीचे आ गए थे, वापस हमने इसको जब क्रॉस किया तो एक अच्छी मूवमेंट हुई, तो ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अगर कुछ टाइम बिताने के बाद में अगर रेंज को ब्रेक करता है ऊपर या नीचे, तो आपको मोमेंटम सेटअप, जो मोमेंटम होता है ना, मोमेंटम का वो सेटअप आपको यहाँ पे बनेगा। अगर यहाँ पे टाइम बिताता है, तब टाइम बिताने के बाद अगर ऊपर निकलता है तो फिर आपके लिए रेजिस्टेंस क्या होगा, आज की क्लोजिंग रेजिस्टेंस होगी, उसके ऊपर का रेजिस्टेंस क्या हो सकता है, आज का हमारा हाई पॉइंट। अगर यहाँ पे टाइम बिताने के बाद नीचे आता है तो जो आज का लो है वो हमारे लिए सपोर्ट करेगा, और सपोर्ट को ब्रेक करते हैं इसको तो फिर सपोर्ट आपको मिलेगा 76,444 के आसपास। तो यहाँ पे नज़र बना के रखिएगा। मान लीजिए अगर हम गैप अप ओपन हो जाते हैं 300, 350 के ऊपर गैप अप ओपन होते हैं, तो यहाँ पे टाइम बिताने दीजिए। देखिए हम जहाँ पर भी हम ज़्यादा गैप अप ओपन हो रहे हैं, हम सस्टेन नहीं कर पा रहे, तो वहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि अगर हम गैप अप ओपन होते हैं, जैसे आज भी हम गैप अप ओपन हुए तो पहले नीचे आए, उस दिन हम गैप अप ओपन हुए, हमने टाइम बिताया, टाइम बिताने के बाद वापस हम नीचे आए, तो गैप अप ओपन होता है तो देखिए वहाँ पर टाइम बिताने दीजिए, कुछ रेंज बनाने दीजिए, कम से कम आधे घंटे 45 मिनट रेंज बनाने दीजिए। और रेंज बनाने के बाद जिस साइड का मूवमेंट होता है, अगर ऊपर ब्रेक करेगा तो फिर शॉर्ट कवरिंग मूव आएगी, अगर नीचे ब्रेक करता है तो फिर वापस ही अपने क्लोजिंग लेवल के पास में आ सकता है। दोस्तों इस वीडियो पे मुझे कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि सेंसेक्स की वीडियो आप लोग को कैसी लगी, और क्या इस सेंसेक्स की वीडियो को मैं कंटिन्यू करूं, वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 23,344 की, और निफ्टी ने लास्ट डे की क्लोजिंग से 141 पॉइंट ऊपर जाके निफ्टी ने क्लोज किया। और यहाँ पे निफ्टी को अगर ध्यान से देखेंगे तो निफ्टी पिछले 5 दिनों की सबसे अच्छी क्लोजिंग यहाँ पे निफ्टी ने दी है। हाई भी इसने लगभग गुरुवार के हाई को लगभग इसने टच किया है, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे देखेंगे तो सबसे अच्छी क्लोजिंग है पिछले 5-6 दिनों की। ये सबसे अच्छी क्लोजिंग यहाँ पे निफ्टी ने दी हुई है। और निफ्टी ने क्या किया है, जो 15 मिनट के चार्ट पे रेजिस्टेंस था 23,333, उसके ऊपर भी जाके क्लोजिंग दी है। तो 15 मिनट के चार्ट पे जो हमारे पास रेजिस्टेंस था 23,333 का, जो क्लोजिंग बेसिस पे आप देखेंगे डेली चार्ट पे इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस है हमारे लिए वो है 23,555 का। तो ये यहाँ से अभी भी 200 पॉइंट दूर है, तो यहाँ पे थोड़ी सी नज़र बना के रखिएगा, क्योंकि पिछले 5 दिनों की सबसे अच्छी क्लोजिंग निफ्टी ने दी है। और निफ्टी ने आज का हाई 390 का यहाँ पे बनाया है। नीचे की साइड में ऑलरेडी ये एरिया हमारे लिए सपोर्ट है, यानी 23,055 जो कंटिन्यू आप लोग को बता रहा हूँ, ये हमारे लिए सपोर्ट है। इसके नीचे ही फ्रेश सेलर यहाँ पे एक्टिव होंगे अब, यानी जो थोड़ी बहुत सेलर की फिर से पैनिक जो सेलर करेंगे वो कहाँ पे करेंगे, बायर, वो इस जगह के नीचे करेंगे। जिन्होंने भी यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया होगा, इस बीच में जिन्होंने भी बाइंग किया होगा, उन सभी लोग का स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, तो वो स्टॉप लॉस कटेगा तो थोड़ी सी पैनिक यहाँ पे हो सकती है। लेकिन नीचे की साइड में ऑलरेडी कंटिन्यू आप लोग को बताते हुए आ रहा हूँ कि 22,666 से लेकर के 22,077, 22,888 ये हमारे लिए स्ट्रांग, ये 300-350 पॉइंट की जो रेंज है ना, ये स्ट्रांग सपोर्ट का यहाँ पे काम करेगी नीचे की साइड में। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, मार्केट जितना अच्छा है, मैं बार बार बोलता हूँ कि मार्केट को पहले कंसोलिडेट होने दीजिए, कंसोलिडेशन के बाद में जो भी चीज़ें होंगी ना, वो चीज़ें आपको पकड़ में आएंगी। अब ये कंसोलिडेशन हो रहा है ना, इसके बाद अगर नीचे ब्रेक करेगा तो भी आपको पकड़ में आएगा, ऊपर ब्रेक करेगा तो भी यहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो स्टॉप लॉसेस होते हैं वो छोटे होते हैं। यहाँ पे ट्रेड लेने के लिए दिखता है हमें कि ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, कंसोलिडेशन के बाद में ऊपर जाएगा, मतलब कंसोलिडेशन से जब ये ऊपर जाना स्टार्ट करेगा तो यहाँ पे जिन्होंने भी सेलिंग की पोजीशन बनाई है थोड़ी थोड़ी अपनी पोजीशन को स्क्वायर अप करेंगे और मार्केट धीरे धीरे करके थोड़ा सा ऊपर जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कहाँ है, 23,555। अब चलिए 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि कल किस तरह की मूवमेंट निफ्टी में हो सकती है। अब 15 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो कल की वीडियो में मैंने लास्ट एक चीज़ आप लोग को बताई थी कि इस ट्रेंड लाइन पे थोड़ी सी नज़र बना के रखिएगा, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर थोड़ी सी मूवमेंट यहाँ पे हमें निफ्टी में मिल सकती
सकती है। और देखिए ऑलरेडी इस ट्रेंड लाइन को जैसे हमने पहले हम ओपनिंग ऊपर हुई, ओपनिंग के बाद हम वापस नीचे की साइड में आए, हमने से एक सपोर्ट लिया और सपोर्ट के बाद आज हमने नीचे की साइड, मैं बार बार बोलता हूँ ना कि जब फोर्स के साथ में हम किसी रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हैं तो वहाँ पे मोमेंटम ज़्यादा बनता है। तो यहाँ पे क्या किया हमने, फोर्स के साथ में ये 15 मिनट के चार्ट पे जो ट्रेंड लाइन थी इसके रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और धीरे धीरे करके हम ऊपर की साइड में गए। यहाँ पे ऊपर की साइड में हमने क्या किया, पिछला जो हाई हमने लगाया था लगभग उस हाई के आसपास हम यहाँ पे गए और उसके बाद हमारी क्लोजिंग मिली है 344 के आसपास। तो ये क्लोजिंग देखिए यहाँ पे 12 बजे के बाद से कंसोलिडेट किया। पहले हम धीरे धीरे करके ऊपर गए, ऊपर जाने के बाद हम नीचे नहीं आए बल्कि हमने यहाँ पे कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे चीज़ें ध्यान रखिएगा, अगर इसी रेंज के बीच में निफ्टी ओपन होता है और हाई को ब्रेक करता है तो फिर नेक्स्ट 15 मिनट के चार्ट पे जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा वो 23,444, उसके बाद निकलता है तो 23,488, छोटा छोटा रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा 15 मिनट के चार्ट पे। उसके बाद 23,555, 555 के ऊपर अगर ये कंटिन्यू होल्ड करता है तो फिर रेजिस्टेंस थोड़ा सा दूर मिलेगा, वो मिलेगा 23,888 डेली चार्ट पे, क्योंकि डेली चार्ट पे ये हमारे लिए रेजिस्टेंस है। डेली चार्ट पे अगर इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर होल्ड करता है तो फिर हमारे लिए रेजिस्टेंस जो मिलेगा वो लगभग 300-325 पॉइंट दूर मिलेगा। तो वहाँ पे अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है, वो होगी 23,555, क्योंकि उस जगह के बाद से सेलर अपनी पोजीशन को पूरी तरह से स्क्वायर अप करना स्टार्ट करेंगे, या फिर इस जगह के पास गए अगर हम यहाँ से हमने कंसोलिडेट किया तो हम नीचे भी उतनी तेजी से गिरेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, ये हमारे लिए की लेवल है निफ्टी में 23,555। अगर इसी रेंज के बीच में मान लीजिए कल के सेशन में इसी रेंज के बीच में हम टाइम पास करें और टाइम पास करने के बाद हमने नीचे की रेंज को ब्रेक किया तो हमारे लिए जो सपोर्ट का लेवल होगा वो होगा यहाँ पे 23,222 हमारे लिए सपोर्ट है। और उसके बाद जो सपोर्ट मिलेगा वो मिलेगा 23,166 का। तो यहाँ पे आपकी नज़र होनी चाहिए। अगर इस रेंज के बीच में हम ब्रेक डाउन करते हैं तो फिर हमारे पास सपोर्ट लगभग 100 पॉइंट दूर जाके आपको सपोर्ट मिलते हुए दिखेगा। और नीचे की साइड में फिर नेक्स्ट सपोर्ट है वो 166 और उसके बाद जो सपोर्ट मिलेगा वो 23,055, जो कि डेली चार्ट पर भी हमारे लिए बेस्ट सपोर्ट है 23,055। बहुत बड़ा अगर गैप अप ओपन हो जाता है, मान लीजिए हम 400 450 के ऊपर ओपन होते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिताने दिए, क्योंकि नेक्स्ट जो है हमारे पास बड़ा रेजिस्टेंस है वो है 23,555। तो वहाँ पे देखना पड़ेगा निफ्टी वहाँ पे जाके क्या कंडीशन बनाता है, वहाँ पे बायर एक्टिव होते हैं या सेलर अपने फिर से वहाँ पे सेलिंग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और मैंने सेंसेक्स की वीडियो बनाई है उस वीडियो को भी जा करके देखिएगा। वीडियो पे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा वीडियो आप लोग को कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।